पीएसपी अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन हारने के बाद भी आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं। की मेहरबानी से, आपकी दुआओं से आप ही प्लास्टिक के पेपर फेंकते थे, आप ही गटर बंद कर देते थे। अल्ताफ हुसैन साहब, आपको पता है कि वो नरेंद्र मोदी को आवाज लगा रहे हैं। झूठ जो है वो उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक उसके सामने कोई सच ना आए। इस शहर में अब मुहाजिर नाम पर सियासत जो करेगा वो सबसे बड़ा मुहाजिरों का दुश्मन होगा। अपने पाकिस्तानी अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। कराची हमारे बाद तबाह बर्बाद हो गया। मैं समझता हूँ कि हम सिंध को ठीक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बड़े इंटरव्यूज़ आप देख रहे हैं, बड़े आप कह लें कि रेवोल्यूशंस आ रही हैं, लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं कि जब ये पहले आए थे एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये आईटी के मिनिस्टर थे और इनका मैंने इंटरव्यू किया ARY में, और मैंने उस वक़्त कहा था कि ऐसे लोग हमें चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो कि डूअर्स हैं। बिलीव मी, मुझे नहीं पता था ये बाद में नाज़िम बने और जो कराची में काम किया है इट इज़ अनराइवल्ड। एंड आई एम श्योर आप जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर आपकी ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये है नन अदर देन मुस्तफ़ा कमाल, MQM के बड़े एक अहम मेंबर, और इनके जो आप कह लो कि जो अचीवमेंट्स हैं एज नाज़िम, दे आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। कराची को चेंज कर दिया। मुझे अभी भी याद है ड्रिग रोड होती थी तो ड्रिग रोड उसका नाम चेंज हो गया, तो वहाँ पानी खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि आप लोग ही, आपकी मेहरबानी से, आपकी दुआओं से आप ही प्लास्टिक के पेपर फेंकते थे, आप ही गटर बंद कर देते थे, फिर आप निकालते थे गालियाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, और देखो जी ये क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, और भाई तुम प्लास्टिक ना फेंको तो गटर नहीं बंद होंगे। ही क्लियर्ड ऑल ऑफ दैट, और आज आप देखो वहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ मैं आपको अस्सलाम वालेकुम करते हुए मुस्तफा, आप ये मुझे बताएं कि हम जब MQM की बात करते हैं, क्या वो उतनी ही तकड़ी है जिस एरा की मैं बात कर रहा हूँ? वेल, आप उसको मिक्स कर रहे हैं MQM से। पीजे भाई, एक्चुअली वो MQM तो ख़त्म हो गई जो जिस MQM की आप बात कर रहे हैं एक्चुअली, और डेफिनेटली उसके असलूब चेंज हो गए, उसकी चीज़ें चेंज हो गई। और जब भी हमने डेफिनेटली आज पीएसपी अल्लाह का शुक्र है कि इलेक्शन हारने के बाद भी आज अल्लाह का शुक्र है कि हम बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो लोग सो कॉल्ड इलेक्शन जीते हैं, जिस भी तरह से जीते हैं, वो दिन ब दिन टूटते चले जा रहे हैं। और MQM जो थी, आपको पता है 17 सीटें थी पहले उनके पास 2013 में, अब ये 2018 में उनके पास जो है वो 4 सीटें रह गई कराची से। और जो उनकी कारकर्दगी है और जो उनके यहाँ इन फाइट है, वो इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले इलेक्शन में वो ये भी नहीं रहेंगे। तो MQM और अल्ताफ हुसैन साहब, आपको पता है कि वो नरेंद्र मोदी को आवाज़ लगा रहे हैं कि हमें सियासी पनाह दे दें, और अब तो उन्होंने जो है वो सिंधु देश का नारा लगाया कि अब वो महा सिंधु देश के बानी हैं, GSN के लोग उनके साथ जो है वो काम कर रहे हैं। वो ओपनली खिताब कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें सिंध को अलग करना है। तो PSP की एक बिल्कुल डिफरेंट पूरा नज़रिया है। हमने यहाँ पर लोगों को जोड़ने की बात की, और हमारे आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कराची में लोग मरना बंद हो गए, किलिंग खत्म हो गई, वरना एवरेज 20-22 अफराद रोजाना मरते थे। जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, लोगों को समझ आ रही है इंशाल्लाह ताला। लोगों को जैसे ही हमारी जो लोग जिस दिन अपने 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 हालात चेंज करने होंगे एडमिनिस्ट्रेटिवली, हमें वो वोट देंगे, अगले दिन से कराची चेंज होना शुरू हो जाएगा, सिंध चेंज होना शुरू हो जाएगा। और हम पूरी कैपेबिलिटी रखते हैं कि हम नेशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो सो फार अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी अचीवमेंट है 4 सालों में कि ये पार्टी है, आई थिंक देयर इज नो कंपैरिजन विद एनीबॉडी एक्चुअली। अच्छा, ये क्या बात है कि MQM एक विजन से आई और फिर अल्ताफ हुसैन के डिपार्चर के बाद ये भी लोग कहते हैं कि डिपार्चर नहीं है, ही माइट कम बैक, और अब आपने कहा सिंधु देश एंड ऑल। ये क्या बात है कि अगर एक शख्स को हटा के ये पार्टी यूनिफाइड क्यों नहीं रही? व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? देखिए, पहली बात तो इस बात का जवाब दे दूं कि जो लोग अभी भी कहते हैं कि जी वो आ जाएंगे वापस, वो एक हेलो दोबारा हो जाएगा तो सब कुछ जो है दोबारा वैसे हो जाएगा, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। और जब उनकी हेलो चल रही थी, जब हम आए थे 3 मार्च 2016 को, जब मैं आया था, मैं और अनीस कायम खानी आए थे, तो 9-0 खुला हुआ था, उनकी हेलो चल रही थी।
उनके पास 51 MPs थे, उनके पास 25 MNAs थे, उनके पास मेयर उनका जीता हुआ था, हैदराबाद का मेयर जीता हुआ था, कराची का मेयर जीता हुआ था, उनका 14 सालों से गवर्नर बैठा हुआ था, उनके सेक्टर इंचार्जेस, उनका सारा सेटअप, कोई उनके साथ मसाइल नहीं थे। हम उनकी मौजूदगी में आए जब उनके पास पूरी पावर थी। तो अल्लाह का शुक्र है हम उस वक्त उनसे उनके सामने खड़े हुए, उनसे उनकी गलत चीजों के ऊपर आवाज लगाई। तो आज तो उनकी कोई क्या औकात है कि वो हेलो करेंगे, कि वो आ जाएंगे, आ जाए हेलो करें। उनके हेलो करने से सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो वो मुस्तफा कमाल और उसकी पार्टी को होगा। हमें तो नुकसान हो गया उनकी हेलो बंद होने से, उनकी आवाज बंद होने से। हमें इसलिए कि वो हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो हमारी सारी बातों को एंडोर्स करते थे अपनी बातों से। यानी कि वो हमारे सारे नजरिए को, वो जो गालियां बकते थे, वो जो खिताबात करते थे, वो जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते थे, तो हमारी सारी बात सही साबित होती थी। तो वो पीजे भाई, ये वो दौर लग गया। लोगों को झूठ जो है वो उस वक्त तक खड़ा रहता है जब तक उसके सामने कोई सच ना आए। जब सच आ जाता है तो वो रेत की दीवार साबित होता है। आपको को पता है 35 साल की एमक्यूएम ढेर हो गई। हमने तो गोली नहीं चलाई, उन्होंने मारने की कोशिश की, हमारे लोग मारे और चीजें की, लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है ना वो मारने वाले हैं और आइंदा भी नहीं रहेंगे। अगर कोई कोशिश करेगा तो आइंदा भी। तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद खत्म हो गया सारा। जहां तक आपने यूनिफाइड एमक्यूएम की बात की, देखिए ये जो लोग एमक्यूएम में हैं, ये इनको किसी लोगों की खिदमत का कोई उनको दर्द नहीं है। ये सब लोग अल्ताफ हुसैन की उस पार्टी के बेनिफिशरी हैं। ये चाहते थे कि अल्ताफ हुसैन इसी तरह से वहां से पागलों की तरह हरकतें करते रहे और यहाँ पर ये मजे करते रहे। जब वो सिलसिला सारा आशियाना गिरा है तो ये बनी बनाई एमक्यूएम को भी नहीं चला सके। इस शहर में अब मुहाजिर नाम पर सियासत जो करेगा वो सबसे बड़ा मुहाजिरों का दुश्मन होगा, क्योंकि ये शहर किसी एक जुबान बोलने वाले का शहर नहीं है, ये मेट्रोपोलिस है। जब मैं मुहाजिर नाम की अगर सियासत करूंगा पीजे भाई, तो मैं पख्तूनों को अपना दुश्मन बनाऊंगा, मुहाजिरों का, बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को। मुझे क्या जरूरत पड़ी है? मैं सबको साथ लेकर क्यों ना चलूं? इसी शहर में सारी जुबानें बोलने वालों को मैं एक साथ लेकर क्यों ना चलूं? पानी सबको चाहिए, कचरा सबका उठना चाहिए, जॉब सबको चाहिए, रोटी सबको चाहिए। तो मैं अलग से अगर ये सियासत करूंगा, जो कि एमक्यूएम वालों का आज भी ये नजरिया है, मैं समझता हूँ ये मेरी कौम, जो मैं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, जिस तरह से किसी को अपने पंजाबी होने पे, पख्तून होने पे, बलोच होने पे, सिंधी होने पे फख्र है, मुझे अपने अपने पाकिस्तानी, अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। लेकिन मैं जहर कातिल समझता हूं कि अगर इस नाम पर सियासत की जाए, क्योंकि आपकी कम्युनिटी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये वाली बात एमक्यूएम के लोग बंद कमरे में तो आपकी बात समझते हैं, मानते हैं, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं और लोगों को झूठ बोलना होता है, तो वो यही मुहाजिर इसी का इसका स्लोगन वो अलापते हैं। और उनको जितना फायदा उठाना था इससे उन्होंने उठा लिया, अब नहीं उठा सकते इससे। अच्छा, ये जो अब एक अलायंस पार्टी बनी हुई है एमक्यूएम की, एक फैक्शन की, ये कितनी तकड़ी है? क्योंकि इसका भी हम देख रहे हैं कि ये वही बारगेनिंग कर रही है जो पुराने ज़माने, अगर आपको याद है, आई एम श्योर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में वहाँ भी पॉलिटिकल बारगेनिंग होती थी, वरना हम निकल जाएंगे, वरना हम आ जाएंगे। ये जो है, ये क्या अभी भी यही ट्रेंड चल रहा है इनका? देखिए, इनकी तो अभी ये भी औकात नहीं कि ये सिर्फ निकलने की बात करें। इनको कान से पकड़कर जो है वो ये बोल भी नहीं सकते। इनके के ऊपर केसेस हैं, ये करप्शन इनकी इतनी आम है, इनका मेयर इतना करप्ट है, इनके और लोग इतने करप्ट हैं। बेसिकली अभी इस एमक्यूएम में तो कई ग्रुप्स है ना, जिसमें एक वाज़ेह ग्रुप एमक्यूएम हकीकी से आए हुए आमिर खान का ग्रुप है, जो हकीकी 20 साल उन्होंने जो है वो हकीकी चलाई अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, उस एमक्यूएम के खिलाफ। 10,000 मुहाजिर नौजवानों का शहर में कत्ल आम हुआ 1992 से लेकर 2011 10-11 तक। तो वो बेसिकली इस वक्त जो है वो इस तमाम जो कुछ भी हालात वाकयात एमक्यूएम में हुए, उसकी वजह से उनको वो ड्राइविंग सीट मिल गई है। वो अपने लोग उन्होंने इम्प्लांट कर रखे हैं, और उन्होंने ही खालिद मकबूल सिद्दीकी को मिनिस्टर से हटाकर जो है वो अपना आदमी जो कि उनके साथ हकीकी में था, अमीन उल हक, उसको लेकर आए। अब इमेजिन करें कि भाई खालिद मकबूल जो है वो कितने बड़े आईटी के साइंसदान थे कि उनसे वो आईटी नहीं चल रही थी, तो अब अमीन उल हक आकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री चलाएंगे। जब उन्होंने रिजाइन किया था तो ये कहा था कि भाई मुहाजिरों के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो ये मुहाजिरों के साथ जो है वो अमीन उल हक, एक मिनिस्टर को हटाकर अमीन उल हक को मिनिस्टर बनाने से मुहाजिरों के साथ अच्छा हो जाएगा। तो ये वो ग्रुप है जो कि टेक ओवर कर रहा है, और आमिर खान हकीकी का बेसिकली ग्रुप है। तो ये एमक्यूएम तो अब ये एमक्यूएम रही नहीं, जो एमक्यूएम के लोग भी नहीं रहे ना, ये तो है एमक्यूएम हकीकी के लोग हैं जो एमक्यूएम चला रहे हैं एमक्यूएम के लिबादे में। और ये वो लोग हैं जिन्होंने 10 सालों 20 सालों तक यहाँ पर 10,000 नौजवानों का कत्लेआम हुआ यहाँ पर कराची में, और इनके हाथ खून से रंगे हुए हैं।
अब ये मुझे बताइए कि अब आपकी पार्टी की कितनी पॉपुलैरिटी है इन कंपैरिजन टू द अदर पार्टी? देखिए, जो लेगेसी हमारे पास है पीजे भाई, वो किसी के पास नहीं है, और वो है दयानतदारी के साथ काम करने की, डिलीवर करने की। कराची हमारे बाद तबाह बर्बाद हो गया। आज जो शहर है, कचरा उठाना नहीं उठ रहा है यहाँ पर। आज इस शहर में पानी नहीं है, शहर के तबाह बर्बाद हो गया। तो अगर लोग हमारी ये हमारा सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है। और हम आज जिस तरह से पेनिट्रेट हुए हुए हैं एक एक गली में, ना कि सिर्फ कराची में, हैदराबाद। अभी हमने कराची में, आपको मैं आपकी पेनिट्रेशन के हवाले से मैं सब जवाब दे रहा हूँ। अभी 1 मार्च को हमने नाजमाबाद, जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, सो कॉल्ड एमक्यूएम का गढ़ कहलाता था, नाजमाबाद में हमने खवातीन का, सिर्फ औरतों का जलसा आम किया। Nobody dared to even today have even a public rally for men. हमने औरतों का जलसा किया, और हमने पूरे तमाम 50 कैमरों के सामने हमने दिखाया कि पाक कराची की औरतें हमारी कॉल पर, हजारों की तादाद में, पूरा ग्राउंड पैक, जैम पैक था वो क्राउड सारा, और सिर्फ औरतें थी वहां पर। तो जो पार्टी आज खवातीन को घरों से निकालकर ग्राउंड में लाकर किसी की तायद हासिल कर सकती है, तो फिर आप अंदाजा करें कि हमारी पेनिट्रेशन क्या है। अच्छा, फॉर द फ्यूचर आप क्या फील करते हैं कि आप किस डायरेक्शन में देखेंगे? कि क्योंकि यहाँ तो अलायंसेस बनती हैं, टूटती हैं, फिर उसको आप रिफ्रेश करते हैं। आपकी नज़र में कौन सी जमात है कि जो आपकी लाइक माइंडेड हो, विजनरी हो, प्रैग्मेटिक हो, और आगे पाकिस्तान को, पर्टिकुलरली सिंध को आगे लेके जाने के लिए आप किसको प्रेफर करेंगे? देखिए, इलेक्शंस के जो भी रिजल्ट हो, हमने तो कोई ऐसी सियासत नहीं रखी है ऐसी कि जिसमें हम कहें कि हमारी किसी से बात नहीं हो सकती। हमने देखें, सियासत को दुश्मनी में कन्वर्ट नहीं किया पीजे भाई। हमने सियासत को दुश्मनी में कन्वर्ट, हमने उसूलों पे सियासत की है, हमने अपने नजरिए का प्रचार किया है, और हमने सियासत को दुश्मनी में नहीं कन्वर्ट किया। हमने किसी को मारा नहीं है, हमने किसी को गाली नहीं बकी है, हमने किसी से दुश्मनी नहीं की, ना अपने कारकुनों को कहा ना। तो हम, अगर लोग, मैं तो समझता हूं कि सिंध में हमारे अलावा कोई जमात ही नहीं है जो सिंध को ठीक कर सकती है। पीपल्स पार्टी का हाल आप 12 सालों से देख रहे हैं, 12-13 साल हो गए इनको यहाँ पर, और यहाँ पर सिंध में 70 लाख बच्चे अभी स्कूलों से बाहर हैं जिनको स्कूलों में होना चाहिए। आपको पता है लाड़काना में एड्स फैल गया गलत सिरिंजें लगाकर। आपको पता है कि सिंध में रोजाना बच्चों को कुत्ते काट रहे हैं, उनको वैक्सीन लगाने के लिए नहीं है। तो ये तो हालात है सिंध को। आपको अभी चंद दिन पहले लाड़काना का एक बच्चा कराची में एड़ियां रगड़ रगड़ कर बेचारा मर गया। उसकी फुटेजेस आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। वो, उसको कुत्ते ने काटा लाड़काना में, वो कराची लेकर आए, उसको ऑल द वे कोई अस्पताल नहीं मिला लाड़काना से यहाँ तक कि उसको इलाज कर सके, उसको वैक्सीन लगा सके। एंड दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ सिंध इज टुडे। तो हाउ कैन आई से कि जी कोई पार्टी है जो सिंध को सही करती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर लोगों ने मैंडेट हमें दिया, तो मैं समझता हूं कि हम सिंध को ठीक कर सकते हैं। और हमारी पार्टी, हम अभी लाड़काना जाके जलसा करके आए हैं पिछले साल दिसंबर में हमने ऐसी चंद माह पहले हमने लाड़काना में जाके जलसा किया। और हम बता ही रहे हैं पाकिस्तान को कि भाई हम कोई एथनिक पार्टी नहीं है, एंड वी आर रीचिंग आउट एंड सी वी हैव द क्रेडिबिलिटी। हमारे पास लेगेसी है। तो हाँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास फ्लीट नहीं है, बहुत सारे एटीएम मशीनें नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरे पास नजरिया है, काम है, ईमानदारी है, जिससे हम पाकिस्तान को और सिंध को ठीक कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। और अगर कोई इलेक्शन में जिस तरह के भी वोट्स लेकर आए लोग, तो देखते हैं कि फिर उसमें हम फिर, लेकिन इस वाली बात पर इल्हाक या बातें नहीं करेंगे कि भाई हमें कितनी कौन मिनिस्ट्री देगा, या हमें क्या देगा, या क्या हमसे हमें देगा। नहीं, हम तो रिफॉर्म्स की बात करेंगे। जो देखिए, आज आपके मुल्क में प्रॉब्लम क्या है, हमारे मुल्क में ओवर सेंट्रलाइज्ड वे ऑफ मैनेजमेंट है। एक वजीर आजम और 4 वुज़राए आला के पास तमाम मुल्क का इख्तियार और पैसा है। वो नीचे ट्रिकल डाउन डिस्ट्रिक्ट तक नहीं करते। एनएफसी अवार्ड मिलता है, नीचे पीएफसी अवार्ड नहीं मिलता। प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं बन रहा। नेशनल फाइनेंस कमीशन से आपको सूबों को पैसे मिल जाते हैं, वो अपने पास पार्क कर लेते हैं उस पैसे के, वो आगे डिस्ट्रिक्ट में वो अपने हिसाब से उस तरह नहीं देते। तो एक प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। एक एनएफसी अवार्ड के बाद पीएफसी अवार्ड होना चाहिए। 18वीं तरमीम हो गई, वफाक से सूबों में इख्तियारात आ गए, सूबों से नीचे डिस्ट्रिक्ट को नहीं जा रहे, टाउन्स को नहीं जा रहे, यूसीज को नहीं जा रहे। हम इन रिफॉर्म्स की बात करना चाहते हैं। जिससे भी बात करेंगे, जो इन रिफॉर्म्स की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। अच्छा, एक जो क्वेश्चन मैं सबको करता हूं, इंक्लूडिंग बेनज़ीर भुट्टो साहब को भी,
किया था मैंने कि कराची देखें पर्टिकुलरली, एक जैसे आपने कहा एक मेट्रोपोलिस है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुस्तफ़ा भाई वो है पानी। बेनज़ीर साहिबा ने भी मुझे कहा मैं आऊँगी, मैं डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाऊंगी। आपका टैंकर माफिया अभी भी कराची में है, अब वो सिंध में भी चल रहा है। आपका साफ़ पानी है नहीं, गंदा पानी समुंदर में जा रहा है, और समुंदर दुनिया इस पर कैश करती है। यहाँ इतनी बदबू है और सरिंजेस नज़र आती हैं आपकी बीचेस के ऊपर, तो हम इसको कैसे ठीक करें? देखिए भाई, मेरे दौर में पानी का मसला आप ऑलमोस्ट 80% हल हो गया था। मैं K3 की एक लाइन लेकर आया, 100 मिलियन गैलन पानी लेकर आया। फिर ये टैंकर जो है हमारे यहाँ मिनिमाइज हो गए थे। टोटल जो है वो 2,500 से 3,000 टैंकर रह गए थे, और वो 35,000 से हम 2,500 से 3,000 पे ले आए थे। ये मेरे जाने के बाद ये माफिया पूरी, इन्होंने माफिया जिसको आप कहते हैं, इन्होंने डेफिनेटली जो जो हुक्मरान आए, जो लोग आए, उन्होंने फिर हाइड्रेंट्स बनाई, उन्होंने पानी की लाइनों के ऊपर ही हाइड्रेंट बना दिए। उन्हीं लाइनों के ऊपर जो कि लोगों को घरों में नलकों के जरिए पानी आता था, उन्हीं के ऊपर हाइड्रेंट्स बना के लोगों को उस पानी को बेचना शुरू कर दिया। सारा मसला है किरदार वाले लोगों का। पानी मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को इस चीज़ का इल्म नहीं होगा जब उन्होंने आपसे बात की होगी कि वो डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाएंगे। डिसैलिनेशन देखिए, इस वक्त समुद्र में डिसैलिनेशन, मैंने सारा सर्वे करा लिया अपने दौर में, सारी स्टडीज करा ली हैं, इस पानी को टेस्ट करा लिया। कराची का समुंदर इस वक्त ऐसा नहीं है कि वहां से डिसैलिनेट होकर पानी पिया जा सके, क्योंकि वहां पर हम रोजाना 500 ऑलमोस्ट मिलियन गैलन पानी सीवेज का अनट्रीटेड डालते हैं। तो कराची में कोई ऐसा स्पॉट नहीं है जहां से जो है अभी ट्रीट हो सके। जैसे आप रॉ सीवेज जो है वो रोजाना समुद्र में 500 मिलियन गैलन पानी सीवेज आप रॉ डालें, विच इज क्रिमिनल। इसके लिए S3 का एक मंसूबा मैंने कंसीव किया उस जमाने में, जो कि 12 अरब रुपए का था, अब वो 72 अरब रुपए का पहुंच गया है। 1.5 अरब 3 अरब रुपए उसमें काम शुरू भी हो गया था। मेरे जाने के बाद वो काम रुक गया। हमें डिसैलिनेशन से पहले हमें सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं कि ये आपका जो रॉ सिवेज जा रहा है समुद्र में, ये सिवेज जो है वो ट्रीट होकर जाए। जब ये सिवेज ट्रीट होकर जाएगा और 10 सालों तक आप समुद्र में ट्रीटेड पानी फेंकेंगे और आपका पानी फिर जो है उसकी पोल्यूशन कम होगी, जब जाकर आप वहां पर डिसैलिनेशन लगा सकते हैं। वरना आज जो डिसैलिनेट होगा पानी, उसकी इतनी दफा ट्रीट होगा कि उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपकी मिनरल वाटर से भी ज्यादा महंगा वो पानी आपको मिल रहा होगा। ये है जो लोगों को पता नहीं। लोग अभी कैंपेन, PTI वाले आए, उन्होंने पूरी कैंपेन चलाई कि जी हम तो समुद्र भर देंगे डिसैलिनेशन लगाकर। कुछ नहीं पता इनको। आज एक को कोई ना नाम लेता है, ना लोगों को बेवकूफ बनाकर चलेगा। मैं जब ये बात करते थे मैं हंसता था कि भाई ये मैं वो आदमी हूं जिसने ये सब सारी स्टडीज कराई हुई हैं, जिसको ग्रास रूट लेवल चीजों का पता है। मैं सारे समुद्र को मैं चेक कर, तो हमने S3 पे काम शुरू कर दिया था अपने जमाने में। तो आप जब भी पानी, अभी राइट नाउ जो सोल्यूशन है वो तो K4 है। K4 एक मेरे जमाने का कंसीव किया हुआ प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, जो कि 260 मिलियन गैलन पानी समुद्र से और लेकर ये इंडस रिवर से लेकर आएगा, जो कि कराची की जरूरत को पूरा कर। अब इस K1 के साथ K2 शुरू करने की जरूरत है, क्योंकि आप चूंकि डिले हो गए बहुत ज्यादा, आप 8 साल 9 साल लेट हो गए पानी देने में, तो इसलिए जो हमारी डिमांड है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो K4 फेज 1 चूंकि बहुत डिले हो गया, उसके साथ फेज 2 शुरू करने की जरूरत है। ये जब 2 बन जाएंगे तो कम से कम कराची में 7-8 सालों के लिए पानी आ जाएगा। फिर उसके बाद आप कोई प्लान करें। अच्छा, फाइनली मुझे ये बताइए, आप इस पे एक जुलूस या जलसे क्यों नहीं करते? क्योंकि देखें ना, कराची की आवाम बाहर जाती है, वहाँ की मछली, सूएज की पैदावार मछली आप खाते हैं, आर्सेनिक उसके अंदर है, और बच्चे और लोग कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। क्यों? हम तो आवाज उठा रहे हैं, रोजाना आवाज उठाते हैं। ये सारी बातें मैं ही करता हूँ, उसके अलावा किसी को ये वाली बातें आप सुनेंगे नहीं। ये वाली बातें करते हुए इतनी डिटेल के साथ किसी को पता ही नहीं है। मैंने रैली निकाली, मैंने यहाँ पर मैं गिरफ्तार हुआ हूँ, बल्कि 14 मई, ये जो कल गुजरी 14 मई, इस 14 मई को ही वाले दिन मैं जो शार फैसल पे गिरफ्तार किया मुझे पुलिस ने। हम एक रैली लेकर निकले सी पानी के लिए, सिवेज के लिए, चीजों के लिए। और लेकिन देखिए, लोगों को अब उठना पड़ेगा। मैं अकेले जाकर मेरे कारकुनान जाकर खड़े हो जाएंगे। अगर लोगों को ही होश नहीं है कि उनको इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, अमन के साथ खड़े होना है, तो कोई उनका मसला हल नहीं कर सकता। अल्लाह की मदद नहीं आएगी, ये मसाइल हल नहीं होंगे जब तक लोग खुद खड़े नहीं होंगे। तो हम रोजाना लोगों को आजान दे रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, उनको जिस तरह मौजिन आजान देता है ना, हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह की आवाज लगाता है
कि भाई आओ नमाज के, लेकिन सारा सारा मोहल्ला तो नहीं चला जाता नमाज पढ़ने के लिए, एक सब बनती है, दो सब बनती है, लेकिन मौजिन जो है वो बाइकआउट नहीं कर देता अगली नमाज का, अगली अजान का। हमारा जिस दिन अल्लाह ताला इनके दिलों में डाले हमारी बात, ये सारा कराची हमारे साथ खड़ा हो, आप यकीन करें एक हफ्ते के अंदर ये मसाइल हल होंगे सारे। फाइनल क्वेश्चन, मुझे बता दें पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स कैसी है अवाम के लिए? वेल 12 साल नाकाम है, अवाम दोस्त नहीं है, और ख़ास तौर पर शहरी सिंध के साथ तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, एक ऐड छपा अखबार में जिसमें सिंध के तमाम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देने के लिए इश्तिहार छपा, उसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि कराची और हैदराबाद के डोमिसाइल याफ्ता इसमें जहमत ना करें। कितनी अजीब बात है 21वीं सदी के इस दौर में कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि आप में कितना तासुब है कि आप बाकायदा अखबार में इश्तिहार छाप रहे हो कि कराची के लोग जो उर्दू बोलने वाले हैं वो उसमें जहमत ना करें, उसमें उनको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। आज पिछले 10 सालों में जो जॉब्स दी गई हैं उसमें कराची की जॉब 0.4% है, 0.4% जॉब दी गई है। आज पब्लिक सर्विस कमीशन में जो लोग बैठे हुए हैं, जो मुंतखब करते हैं लोगों को, पीजे एक एक घर से, एक एक खानदान से उनके अपने रिश्तेदार 5-5 बंदे मुंतखब हो रहे हैं। अगर शहरी कोटे पे, अगर फर्ज करें देही कोटे पे उनके घर वाले हैं, तो अगर उनका कोटा खत्म हो गया तो शहरी कोटे से अपने एक बेटे को शहरी कोटे से मुंतखब करा रहे हैं, दूसरी बेटी को जो कि उसी घर में रहती है उसको देही कोटे से मुंतखब करा रहे हैं। तब पुलिस की तमाम अपॉइंटमेंट जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हुई हैं उनको पोस्टिंग करके उनको यहाँ लाकर कराची में सारी सीटों को कवर किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की तो जो भी और तमाम डिपार्टमेंट्स इन्होंने छीन लिए हैं, तमाम डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट कर दिए हैं इन्होंने, तो मैं समझता हूँ इनकी कारकर्दगी तो बहुत ज्यादा आवाम दुश्मन रही है। मुस्तफा कमाल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और ये थे फॉर्मर मेयर ऑफ कराची एंड ऑफ कोर्स चेयरमैन ऑफ PSP। मैं देखें, मेरा कोई किसी से कोई पॉलिटिकल ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मेरा ताल्लुक़ उस आदमी से है जो छोटी से छोटी पार्टी का हो, बड़ी सी बड़ी पार्टी का हो, मीडियम पार्टी का हो, जो पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करना चाहती हो। हमें तो वो लोग चाहिए। इनका ट्रैक रिकॉर्ड, ये नहीं कि ये आज मेरे साथ बैठे, ट्रैक रिकॉर्ड ख़ुद खोल के निकाल लें इनके क्या कारनामे हैं, इन्होंने क्या अच्छे अच्छे काम आपके लिए किए हुए हैं। दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो मैं डे 1 से कह रहा हूँ। ओ यार, किसी पार्टी को छोड़ो, जो आदमी काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए, सपोर्ट हिम and look after him. That is what I call looking after the interest of Pakistan. Please subscribe to the channel and of course take the message forward. Khuda Hafiz.